बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 26 का लेक्चर नंबर 4 है। बेटा आपका टॉपिक चल रहा है फ्रेश वाटर लेक्स, ताज़ा पानी की झीलें, और उसका पार्ट 2 है। ये जो फ्रेश वाटर लेक होती है बेटा, उसके हम 3 जोन बनाते हैं। एक लिटोरल जोन होता है, एक लिमनेटिक जोन होता है, और एक प्रोफंडल जोन होता है। तो आपका टॉपिक चल रहा है लिटोरल जोन, नियर शोर जोन। ठीक है, ये बिल्कुल खुश्क ज़मीन के करीब होता है और इसमें पानी इतना गहरा नहीं होता। नियर शोर जोन या लिटोरल जोन आपका टॉपिक चल रहा है। कंटिन्यू करते हैं, प्लांक्टोन की डेफिनेशन देखते हैं। तो ठीक है, फिर प्लांक्टोन की 2 किस्में पढ़ेंगे, एक फाइटोप्लांक्टोन होंगे और एक जू प्लांक्टोन होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांक्टोन को। Living among the anchored plant are microscopic organism called plankton. These can be divided into 2 groups. One are phytoplankton and other one is zooplankton. ठीक है, देखते हैं क्या डेफिनेशन की है कि living among the anchored plant are microscopic organism called plankton। ये बच्चों डायग्राम मैंने बनाई है। ये फ्रेश वाटर लेक है बेटा, और इसके 3 जोन होते हैं। एक कम गहरा जोन होता है जिसको लिटोरल जोन बोलते हैं, और इसका दूसरा जो नाम है बच्चों वो नियर शोर जोन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, नियर शोर जोन, इसमें पानी इतना गहरा बच्चों नहीं होता। ठीक है, उसका दूसरा जो जोन होता है, पहला लिमनेटिक जोन, पहला लिटोरल जोन, दूसरा बच्चों लिमनेटिक जोन, और तीसरा प्रोफंडल जोन होता है। ठीक है, अब ये जो लिटोरल जोन है ये आपका टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? प्लांट्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं बच्चों? प्लांट्स मौजूद होते हैं। ये एक प्लांट्स हैं, ठीक हो गया। कुछ पौधे एंटायरली क्या होते हैं, पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं पार्शली सबमर्ज होते हैं, उसके पानी के ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। ये पार्शली सबमर्ज्ड हैं और ये टोटली सबमर्ज्ड हैं। तो इन पौधों के दरमियान कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनको कहते हैं प्लांक्टोन्स। ये जो मैंने बनाए बच्चों, इनको कहते हैं प्लांक्टोन्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो जानदार हैं, ये कौन से जानदार हैं? प्लांक्टोन्स हैं। ठीक हो गया, जिसके हमने क्या कहा, लिविंग एमंग द एंकर्ड प्लांट देयर आर प्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच आर कॉल्ड प्लांक्टोन, के उन एंकर्ड प्लांट के दरमियान में माइक्रोस्कोपिक जानदार पाए जाते हैं। उन माइक्रोस्कोपिक जानदारों को प्लांक्टोन कहते हैं। प्लांक्टोन 2 किस्म के होते हैं, फाइटोप्लांक्टोन और जूप्लांक्टोन। सबसे पहले फाइटोप्लांक्टोन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रिफ्टिंग प्लांट। फाइटोप्लांक्टोन का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्टिंग प्लांट्स। These include photosynthetic protist, bacteria and algae। ठीक है, तो फाइटोप्लांक्टोन का मतलब होता है ड्रिफ्टिंग प्लांट्स। फाइटो पी और इधर भी पी। फाइटोप्लांक्टोन का मतलब ड्रिफ्टिंग प्लांट। इसमें कौन कौन से जानदार आते हैं फाइटोप्लांक्टोन में? इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, और अल्जी आते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड अल्जी, दे आर ड्रिफ्टिंग प्लांट एंड दे आर कॉल्ड फाइटोप्लांक्टोन। Another type of the plankton is zooplankton। नाम से जाहिर है ये ड्रिफ्टिंग एनिमल होंगे, ये ड्रिफ्टिंग एनिमल होंगे। ग्रीक वर्ड इसका मतलब है ड्रिफ्टिंग एनिमल, यानी कि पानी में तैरने वाले जानवर और पानी में तैरने वाले पौधे। ड्रिफ्टिंग एनिमल, ये जूप्लांक्टोन का मतलब बनता है। इसमें कौन कौन से जानदार आते हैं? सच एज प्रोटोजोआ एंड टाइनी क्रस्टेशियंस। ठीक है बच्चों, ये फाइलम, ये किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक रखते हैं और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, जबकि ये एनिमल किंगडम का एक फाइलम है। ठीक है, आपने क्या कहा? जूप्लांक्टोन मीन ड्रिफ्टिंग एनिमल एंड एग्जांपल्स आर प्रोटोजोआ एंड टाइनी क्रस्टेशियंस। ठीक हो गया, ये तो आपने फाइटोप्लांक्टोन, जूप्लांक्टोन, प्लांक्टोन के बारे में देखा। अब देखते हैं जानवर कौन से यहाँ पाए जाते हैं। ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल, ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स
इन द लेक इज आल्सो फाउंड इन दिस जोन। जानवरों की भी एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी इस जोन में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, कौन कौन से जानवर हैं? लिटोरल इनवर्टिब्रेट एनिमल, इनवर्टिब्रेट में कौन कौन है? स्मॉल क्रस्टेशियंस आते हैं बच्चों, इंसेक्ट लार्वे आते हैं, स्नेल्स आते हैं, फ्लैट वर्म्स आते हैं, हाइड्रा आता है। ठीक है, ये हो गए इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट जानवर कौन कौन से? स्मॉल क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट लार्वे, स्नेल्स, फ्लैट वर्म, हाइड्रा। अब वर्टिब्रेट एनिमल में कौन कौन होते हैं? फ्रॉग्स, एक्वेटिक स्नेक्स एंड टर्टल्स। ठीक हो गया। तो ये पानी के अंदर जानवरों की वैरायटी थी। तो आपने क्या सीखा, क्या आपने पढ़ा कि इस जोन के अंदर जानवरों की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इनके बहुत ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं। जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उसमें क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, इंसेक्ट के लार्वे होते हैं, स्नेल होते हैं, फ्लैटवर्म, हाइड्रा होता है। वर्टिब्रेट में फ्रॉग, एक्वेटिक स्नेक्स और टर्टल आते हैं। एज वाटर इंक्रीजेज इन डेप्थ, जैसे ही पानी की गहराई बढ़ती जाती है, फार्दर फ्रॉम द शोर, साहिल समंदर से, खुश्क ज़मीन से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे पानी की डेप्थ बढ़ती जाएगी। प्लांट आर अनएबल टू एंकर टू द बॉटम, तो प्लांट अनएबल हो जाएंगे और वो ज़मीन के साथ, तह के साथ, बॉटम के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। स्टिल कलेक्ट एनफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, बट इस जोनों के पौधे फिर भी, चाहे पानी गहरा होता जाता है, फिर भी ये एनफ लाइट कलेक्ट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस ओपन वाटर एरिया इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, अपर लिम्नेटिक जोन एंड लोअर प्रोफंडल जोन। लोअर क्या बच्चों? लोअर प्रोफंडल जोन। ठीक है, तो इसमें आपने क्या सीखा? आपने कहा जैसे जैसे हम शोर से दूर होते जाते हैं, पानी की डेप्थ में इजाफा होता जाता है, और फिर जो पौधे होते हैं वो एंकर के लिए ज़मीन उनको नहीं मिल पाती, बॉटम उनको नहीं मिल पाता। हाँ, इस जोन में भी वो काफ़ी सारी लाइट फोटोसिंथेसिस के कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे जाके जैसे ये लिटोरल जोन ख़त्म होता है, उसके बाद एक ओपन वाटर जोन है जिसमें एक अपर रीजन होता है, ठीक है, जिसको लिम्नेटिक जोन कहते हैं, और एक लोअर जोन होता है, और उस लोअर जोन का क्या नाम होता है? प्रोफंडल जोन। यानी कि लिटोरल जोन खत्म होते ही आगे दो जोन आ जाते हैं, एक अपर लिम्नेटिक जोन और लोअर प्रोफंडल जोन। सो लिम्नेटिक जोन की तरफ चलते हैं बच्चों। इन दिस जोन एनफ लाइट, एनफ लाइफ, नॉट लाइफ, लाइट। ठीक है बच्चों, ओके। इन दिस जोन एनफ लाइट पेनिट्रेट्स टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। इस जोन में भी बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट काफ़ी पहुंचती है। हेयर फाइटोप्लैंक्टन इंक्लूड सियानोबैक्टीरिया। यहाँ के फाइटोप्लैंक्टन क्या होंगे? लिम्नेटिक जोन के फाइटोप्लैंक्टन में कौन आते हैं बच्चों? सियानोबैक्टीरिया आते हैं, जिनको प्रीवियसली ब्लू ग्रीन अल्जी कहते थे। ठीक है, वी सर्व एज प्रोड्यूसर। ठीक है, तो इसमें सियानोबैक्टीरिया किसके तौर पर आते हैं? फाइटोप्लैंक्टन के तौर पर आते हैं। और सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्जी अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, लिहाजा इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। दीज आर ईटन बाय प्रोटोजोआ। इन सियानोबैक्टीरिया को कौन खा जाएंगे? प्रोटोजोआ खा जाएंगे। और कौन खाएंगे इनको? स्मॉल क्रस्टेशियंस खाएंगे। और फिर इनको कौन खाएंगे? इनको, इन दोनों को कौन खाएंगी? फिशेस खाएंगी। ठीक है बच्चों, ये आपका शॉर्ट सा जोन था, लिम्नेटिक जोन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इस जोन में भी लाइट काफ़ी पहुंचती है जो कि फोटोसिंथेसिस कराती है। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये जो दो जोन होते हैं, लिटोरल जोन में तो काफ़ी सारी रोशनी पहुंचती है, लिम्नेटिक में भी काफ़ी रोशनी आती है और फोटोसिंथेसिस करते हैं जानदार। यहाँ के जो फाइटोप्लैंक्टन है वो सियानोबैक्टीरिया हैं, जिनको ब्लू ग्रीन अल्जी कहते हैं, और खुराक खुद बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर का काम करते हैं। और आपको याद हो कि जो लिटोरल जोन था उसके फाइटोप्लैंक्टन कौन थे? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया और अल्जी थे। जबकि यहाँ के फाइटोप्लैंक्टन कौन है? ड्रिफ्टिंग प्लांट कौन है? सियानोबैक्टीरिया। ठीक है, और उसके बाद फिर इन सियानोबैक्टीरिया को कौन ईट करता है? प्रोटोजोआ ईट करते हैं इनको। फिर इन प्रोटोजोआ को, इन सियानोबैक्टीरिया को प्रोटोजोआ और स्मॉल क्रस्टेशियन खा जाते हैं। फिर इन प्रोटोजोआ और स्मॉल क्रस्टेशियन को कौन खाती हैं? फिशेस खाती हैं। आगे चलते हैं लास्ट जोन की तरफ बच्चों, वो है आपका प्रोफंडल जोन। ये सबसे गहरा जोन होता है और यहाँ पे लाइट
नहीं होती, काफ़ी नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। MCQs है पहला, लाइट इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। किस जोन में लाइट इनसफिशिएंट होती है और वो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट नहीं करती? आप कहेंगे सर प्रोफंडल जोन। सो हेयर द लाइट इज इनसफिशिएंट, नामुनासिब होती है, कम होती है टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस जोन आर मेनली नोरिश्ड बाय द डेट्रिटस। यहाँ के जो जानदार होते हैं फिर उनकी खुराक क्या होती है? डेट्रिटस होती है। और डेट्रिटस आपको पता है बेटा, ये ऑर्गेनिक डेब्रिस है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्शियल डिके ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। के पौधे और जानवर मर जाते हैं तो उनकी पार्शियल डिके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, ऑर्गेनिक डेब्रिस मिलता है, उसको डेट्रिटस कहते हैं। सो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस जोन आर मेनली नोरिश्ड। नोरिश्ड बाय का मतलब होता है फीडेड बाय, फीड, ठीक है, तो फेड बाय डेट्रिटस के। इन जानदारों की खुराक क्या होती है? डेट्रिटस होती है, जो ऊपर वाले जोन से गिरती है, दैट फॉल फ्रॉम लिटोरल एंड लिमनेटिक जोन एंड बाय इनकमिंग सेडिमेंट्स। ये देखिएगा कि प्रोफंडल जोन में एक तो लाइट नहीं है, प्रोफंडल जोन में जो ऊपर से रोशनी आनी है वो मुनासिब नहीं पहुंचती, तो यहाँ पे लाइट नहीं है। तो यहाँ के जो जानदार होते हैं वो ज़्यादातर डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लाइट एक नहीं पहुंचती, तो फिर यहाँ के जो जानदार होते हैं वो खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? यहाँ से डेट्रिटस आती है, ठीक है, ऊपर वाले जोन से डेट्रिटस यहाँ पे फॉल करती है, उस डेट्रिटस को ये जानदार खाते हैं। और बाय इनकमिंग सेडिमेंट्स, कुछ सेडिमेंट भी आ रही होती हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ खुराक मौजूद होती है, ये जानदार उसको भी खा लेते हैं खुराक के तौर पर। अब यहाँ पे कौन से जानदार हैं? इस प्रोफंडल जोन में कौन से जानदार हैं? डीकम्पोजर यहाँ मौजूद होते हैं एंड डेट्रिटस फीडर मौजूद होते हैं। कौन कौन से? सच ए स्नेल, सर्टेन इंसेक्ट्स लार्वे, सर्टेन इंसेक्ट लार्वे, कुछ इंसेक्ट के लार्वे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, एंड फिशेस इनहेबिट इट। तो इस इलाके में कौन कौन से जानदार रहते हैं? डीकम्पोजर रहते हैं और डेट्रिटस फीडर रहते हैं। चलिए इनमें कौन कौन है? स्नेल है, इनमें स्नेल आपको पता होना चाहिए, डेट्रिटस फीडर है, और उसके बाद डेट्रीवोर्स है, ठीक है, डेट्रिटस को खाता है, डेट्रीवोर्स। आगे चलते हैं, स्नेल के अलावा कौन है? इंसेक्ट के लार्वे हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, और फिशेज यहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके 3 जोन थे, लिमिनेटिक जोन, प्रोफंडल जोन और लिटोरल जोन। ठीक है, ये फ्रेश वाटर लेक के 3 जोन होते हैं। इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।